हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीएसटी टेक। तो गाइस, आपने बहुत सारे प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू वीडियो देखे होंगे मेरे मेन चैनल टेक्निकल शो टाइम पे, और भी यूट्यूब पे अदर क्रिएटर्स के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से एक न्यू प्रोजेक्टर का सेटअप किया जाता है ताकि आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिल सके, शार्प पिक्चर क्वालिटी मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोजेक्टर को इंस्टॉल तो कर लेते हैं क्योंकि उसमें ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन फीचर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी सही तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं किया जाता है, जिससे उन्हें कॉर्नर ब्लर का इशू देखने को मिलता है या फिर उन्हें शार्प पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलती है, फोकस ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो किस तरीके से एक न्यू प्रोजेक्टर का सेटअप करना है, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप सही तरीके से प्रोजेक्टर इंस्टॉल कर पाएं और आपको एकदम बढ़िया शार्प एंड क्लियर पिक्चर क्वालिटी मिल पाए। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर की काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक शुरू से लेके एंड तक प्रोजेक्टर इंस्टॉलेशन का एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये वीडियो मैं बनाता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें, स्किप ना करें, अदरवाइज कोई स्टेप अगर मिस हो गया तो फिर सही तरीके से आपका प्रोजेक्टर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो ये मेरे पास में यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्टर रखे हुए हैं, तो इनमें से एक प्रोजेक्टर हम ले लेते हैं, उसका सेटअप करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास में ऑन AK6 प्रोजेक्टर है जो कि करीब 6-7 साल पुराना प्रोजेक्टर है और एकदम बेसिक प्रोजेक्टर है। इसमें एंड्रॉइड वगैरह नहीं दिया गया है, स्मार्ट की बिल्कुल भी नहीं है। ये है पिक्सपैक ब्रांड का लेटेस्ट लॉन्च पिक्सपैक गोल्ड रे मास्टर्ड 2026 का प्रोजेक्टर। इसका डिटेल वीडियो मैं अपने मेन चैनल टेक्निकल शो टाइम पे अपलोड कर चुका हूँ। और ये है पिक्सपैक रे गोल्ड, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है। ये पिक्सपैक पावर बूस्ट का बॉक्स रखा हुआ है। ये माई फिट स्पार्क ब्रांड का सिनेमैजिक 103 ईयर प्रोजेक्टर है। और ये है पिक्सपैक पावर बूस्ट प्रोजेक्टर, ये भी पिक्सपैक ब्रांड ने भी 2026 में लॉन्च किया है। तो चलिए इनमें से हम ये पिक्सपैक रे गोल्ड को ले लेते हैं। तो ये स्मार्ट प्रोजेक्टर भी है, ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन वगैरह भी इसमें दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है। तो इसका ही सेटअप करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप प्रोजेक्टर को अनबॉक्स करने के बाद में पहला स्टेप आता है कि कितनी बड़ी स्क्रीन आपको देखनी है वो डिसाइड करना। तो वो डिपेंड कर सकता है कि आपके पास में किस टाइप का प्रोजेक्टर है। पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर, इस पे आप 200 इंच, 250 इंच, 300 इंच तक की भी काफ़ी बड़ी स्क्रीन पे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्टर ऐसे होते हैं जो इतनी बड़ी स्क्रीन पे अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं दिखाते हैं, जो कि बजट रेंज के प्रोजेक्टर हैं, 5000, 6000, 7000, 10000 के अंडर में परचेज करते हैं। तो उन पे आप 75 इंच, 80 इंच, 100 इंच की मैक्सिमम स्क्रीन देखेंगे तो आपको इस पर बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। तो यहाँ पर स्क्रीन साइज डिसाइड करना है कि कितनी बड़ी स्क्रीन आपको देखनी है। अब अगर एक डायरेक्ट वाइट वॉल पे ही आप देखने वाले हैं तब तो देखिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रोजेक्टर को आप जहाँ पर भी आपके पास में स्पेस है प्रोजेक्टर को रखने का, वहां पर ले जाकर प्रोजेक्टर को आप रख सकते हैं। लेकिन आपने प्रोजेक्टर के साथ में एक प्रोजेक्टर स्क्रीन भी परचेज की है या फिर प्रोजेक्टर स्क्रीन आप परचेज करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको उतने ही डिस्टेंस पे प्रोजेक्टर को रखना है। तो यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि एक प्रोजेक्टर के साथ में आपने प्रोजेक्टर स्क्रीन भी परचेज की हुई है और उस प्रोजेक्टर स्क्रीन का एक ब्लैक बॉर्डर भी है। जैसे कि आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, ये विजन एक्स ब्रांड की 133 इंच वाइट फिक्स फ्रेम प्रोजेक्टर स्क्रीन मैंने लगाई हुई है, तो इसका एक ब्लैक बॉर्डर भी है। तो इस ब्लैक बॉर्डर के अंदर ही हमें पिक्चर को फिट करना है। तो यहाँ पर शार्प और बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के लिए आपको क्या करना है कि प्रोजेक्टर को सही डिस्टेंस पे आपको इंस्टॉल करना है, सही डिस्टेंस पे उसको रखना है, उसको ज़्यादा कीस्टोन करेक्शन आपको यूज़ नहीं करना है। तो आप क्या करें कि प्रोजेक्टर को पहले ऑन कर लें। ऑन करने के बाद में उसका जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, उसमें कोई ईमेल आईडी अगर लॉगिन करना है या फिर नेट कनेक्ट करना है, वो सब कुछ आप कर लें। और उसके बाद में उसकी पावर कोड को आप एक एक्सटेंशन बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर लें ताकि प्रोजेक्टर को आप थोड़ा इधर उधर मूव कर पाएँ। और उसके बाद में आप स्क्रीन के पास में आ जाएं और स्क्रीन के पास से आप थोड़ा सा दूर इस तरीके से जाते रहें और देखें कि कितने डिस्टेंस पे जाके प्रोजेक्टर की जो इमेज है वो यहाँ पर फिट हो रही है। और ये स्टेप करने से पहले आपको कोई जूम इन जूम आउट फीचर यूज नहीं करना है, कोई कीस्टोन करेक्शन आपको यूज नहीं करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है। अभी मैं पूरा प्रोसेस करके वो आपको दिखा दूंगा। मान लिया कि आपने 120 इंच की स्क्रीन लगाई हुई है और ये प्रोजेक्टर 11 फीट के डिस्टेंस से 120 इंच की स्क्रीन दिखाता है, तो इसको 11 फीट तक लेके जाना है और वहां पर फिर आपको इंस्टॉल करना है। चाहे फिर आप उसको सीलिंग माउंट करें या फिर आप उसको वॉल माउंट करें। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि स्क्रीन के सामने वाली वॉल 11 फीट के डिस्टेंस पर ही हो, वो 12 फीट के डिस्टेंस पे हो सकती है, 13 फीट के डिस्टेंस पे हो सकती है, रूम के साइज पे डिपेंड करता है। मेरे यहाँ पर 16.5 फीट के डिस्टेंस पर वॉल है जहाँ पर मुझे इस प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर 133 इंच के लिए मुझे यहाँ पर 13 फीट के डिस्टेंस पे रखना होता है। तो मैंने यहाँ पर ये DIY स्लाइडिंग प्रोजेक्टर स्टैंड बनाया हुआ है, तो इसकी हेल्प से मैं इसको काफ़ी आगे पीछे तक कर सकता हूँ। डिफरेंट जो प्रोजेक्टर है मैं इस पर अपने सेटअप कर लेता हूँ।
ताकि एकदम परफेक्ट पिक्चर मुझे मिल पाए। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि पिक्चर फिट करने के लिए कीस्टोन करेक्शन वगैरह आप फर्स्ट टाइम में यूज़ ना करें। जूम इन जूम आउट फीचर बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उसे फैक्ट्री सेटिंग पे ही रहने दें। बिल्कुल 100% जूम जो उसमें दिया गया होता है उस पर ही आप उसको सेट करके रखें और उसके बाद में इसको एक डिस्टेंस पे लेके जाएं ताकि पिक्चर इसके अंदर फिट हो जाए। फिर उस पॉइंट पे जाके प्रोजेक्टर को आप सेट कर दें। फिर उसके बाद में आप इसका कीस्टोन करेक्शन करें, कॉर्नर वगैरह इसके सेट कर लें। तो बहुत ज़्यादा आपको कीस्टोन करेक्शन यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको जूम इन जूम आउट यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि आप कोशिश करें कि स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आप प्रोजेक्टर को इंस्टॉल कर पाएँ। स्क्रीन के सेंटर में जब आप प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करेंगे तो आपको कॉर्नर ब्लर का इशू भी नहीं आएगा। और कहीं कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि सेंटर में फोकस हो जा रहा है तो कॉर्नर पे फोकस नहीं हो पा रहा है, कॉर्नर पे फोकस हो रहा है तो सेंटर में फोकस नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से होता है कि सही डिस्टेंस पे प्रोजेक्टर को इंस्टॉल नहीं किया गया है या फिर सही हाइट पे उसको इंस्टॉल नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपके पास में प्रोजेक्टर स्क्रीन नहीं है, डायरेक्ट आप उसको वाइट वॉल पे देख रहे हैं, तब तो कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। कितने भी डिस्टेंस पे आप उसको जाकर रख दीजिए, जितनी भी बड़ी आपके पास में वॉल है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर पिक्चर आपको नज़र आ जाएगी। वहाँ पर कॉर्नर वगैरह उतने एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत कहीं अगर इमेज टिल्ट हो रही है तो उसको आप कीस्टोन करेक्शन करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये DIY स्लाइडिंग प्रोजेक्टर स्टैंड मैंने बनाया हुआ है। तो इस पर मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल करता हूँ और सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन मैंने लगाई हुई है। तो अभी यहाँ पर प्रोजेक्टर मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, पावर कॉर्ड मैंने इसकी कनेक्ट की हुई है और आप सामने स्क्रीन देख सकते हैं। तो इस स्क्रीन के अंदर मुझे फिट करना है और अभी मैं करीब 10 फीट के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ हूँ। तो चलिए प्रोजेक्टर को मैं ऑन करता हूँ। तो ये 10 फीट के डिस्टेंस से आप देखेंगे कि प्रॉपर स्क्रीन जो है फिट नहीं हो रही है। तो थोड़ा मुझे पीछे लेके जाना है प्रोजेक्टर को। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आकर ये स्क्रीन फिट हो रही है। ये यहाँ पर आकर स्क्रीन जो है फिट हो गई है। तो इतने डिस्टेंस पे ही मुझे यहाँ पर इसको रखना है। इसको मैं आगे कर लेता हूँ और इतने ही डिस्टेंस पे इसको मैं रख देता हूँ। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एकदम प्रॉपर स्क्रीन फिट हो गई है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो थोड़े से कॉर्नर वगैरह ठीक से एडजस्ट नहीं हुए हैं, थोड़ी सी इमेज जो है टिल्ट भी हो रही है। तो चलिए मैं इसको कॉर्नर वगैरह इसके सेट कर देता हूं। तो यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं कि कॉर्नर इसके एडजस्ट नहीं हुए हैं। तो इसको मैं एडजस्ट करता हूं। मैंने यहाँ पर ये ऑटो ट्रेपेजॉइड कह लीजिए या कीस्टोन करेक्शन कह लीजिए, इसको मैंने यहाँ पर ऑफ रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ही बाहर को जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करके लेके आऊँगा बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे। थोड़ा सा डाउन इसको लेके आता हूँ। ऐसे दूसरे पॉइंट पे हम जाते हैं, इसको थोड़ा अप करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा, अब ये आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर गैप है भी ब्लैक बॉर्डर के और इमेज के बीच में। और यहाँ पर रिमोट से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं जा रहा है। थोड़ा सा मुझे प्रोजेक्टर को इस साइड में करना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रोजेक्टर इधर को घुमा देता हूँ और थोड़ा सा पीछे को भी कर देता हूँ। फिर से एक बार हम कीस्टोन करेक्शन कर लेते हैं। इधर सेट हो गया। अब वापस फर्स्ट नंबर पे जाते हैं। इसको यहाँ पर अब ठीक से हो जाएगा। ये ऊपर हो गया, यहाँ से ये सही हो गया। तो अब देखेंगे प्रॉपर एकदम इमेज फिट हो गई है और कहीं पर भी आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। अब एक बार कीस्टोन करेक्शन करने के बाद में सारी लाइट आप ऑफ कर दें और लाइट ऑफ करने के बाद में एक बार ऑटो फोकस जो है इसका वो रन आप कर दें। तो मैं यहाँ पर ऑन किया हुआ था मैंने, लेकिन उसको मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ ताकि दोबारा फिर से पिक्चर एडजस्ट कर ले। तो एकदम से इसने कर लिया है और आप देखेंगे बिल्कुल एकदम शार्प और क्लियर पिक्चर मिलेगी आपको हर एक कॉर्नर पे। कहीं पर कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल कॉर्नर पे कोई ब्लर नहीं है। टेक्स्ट वगैरह कॉर्नर पे दिख रहे हैं वो सब कुछ एकदम क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इस तरह से पिक्चर एडजस्ट करने के बाद में आपको कुछ टेस्ट भी रन करने हैं, ये देखने के लिए कि प्रोजेक्टर ठीक तरीके से काम कर रहा है, प्रोजेक्टर का सिस्टम उसका मदरबोर्ड वगैरह ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कुछ टेस्ट यहाँ पे आपको रन करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एक वाइट स्क्रीन टेस्ट करना है। यूट्यूब पे आपको वाइट स्क्रीन मिल जाएगी, वाइट स्क्रीन टेस्ट मिल जाएगा। उसे आप सारी लाइटें ऑफ करके उस टेस्ट को रन कर लेंगे और देखेंगे कि स्क्रीन पर कहीं कोई
डार्क पैचेस तो नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई क्लाउडी, कहीं कुछ क्लाउड से नज़र तो नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई येलो शेड तो नज़र नहीं आ रहा है, कॉर्नर पे कहीं डार्कनेस तो नहीं आ रही है। अब इस तरीके से वाइट स्क्रीन टेस्ट करने के बाद में हमें ग्रे स्क्रीन टेस्ट भी करना है, ग्रे यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए। यहाँ पर इस टेस्ट में आपको देखना है कि पूरी स्क्रीन पे यूनिफॉर्म ग्रे कलर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि एक जैसा कलर पूरी स्क्रीन पे आता है या नहीं आता है। जैसा ग्रे कलर शेड सेंटर में नज़र आ रहा है वैसा ही कॉर्नर पे भी होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। 19-20 का फर्क आपको दिख सकता है सेंटर और कॉर्नर के ग्रे कलर में, वो जनरली हर एक टीवी में और प्रोजेक्टर में देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर 95% ग्रे कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए। ग्रे यूनिफॉर्मिटी चेक करने के बाद में एक कलर यूनिफॉर्मिटी भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट कलर स्क्रीन पे लाके उन्हें देखें, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहीं कोई कलर बैंडिंग तो नजर नहीं आ रही है, एकदम स्मूथ क्लियर कलर वहाँ पर नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब इसके बाद में हमें एक मोशन हैंडलिंग टेस्ट और रन करना है, ये देखने के लिए कि रिफ्रेश रेट यहाँ पे ठीक तरीके से काम कर रहा है, कहीं कोई वीडियो में फ्रेम ड्रॉप का इशू तो नहीं आ रहा है, कहीं वीडियो में जर्क तो नहीं आ रहा है। फास्ट मूविंग सीन्स में ब्लर ना आने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर फ्रेम ड्रॉप होंगे तो फिर फास्ट मूविंग सीन्स आपको अच्छे दिखाई नहीं देंगे, वहाँ पर ब्लर इशू आ सकता है। तो एक मोशन हैंडलिंग टेस्ट हम इस पे और रन करके देख लेते हैं कि वो भी यहाँ पर ठीक से हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वाइट स्क्रीन टेस्ट कर लिया, ग्रे यूनिफॉर्मिटी टेस्ट कर लिया, मोशन हैंडलिंग टेस्ट भी कर लिया। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, जो भी उसका रिप्लेसमेंट हो या जो भी सर्विस हो उसमें वो आपको करानी चाहिए। इसके बाद में एक टेस्ट और आप कर सकते हैं कि प्रोजेक्टर का स्पीकर वगैरह ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें लाउडनेस क्लियर है, डायलॉग वगैरह आपको क्लियर सुनाई दे रहे हैं, कहीं उसमें डिस्टॉर्टेड ऑडियो तो नहीं आ रहा है, फटाफटा ऑडियो तो नहीं आ रहा है। कई लोगों ने ऐसी कंप्लेन की कि उनका प्रोजेक्टर एकदम से ठीक काम कर रहा है, न्यू प्रोजेक्टर परचेज किया है, लेकिन उसके बाद भी उसका स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको टेस्ट कर लेनी है। ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो ये टेस्ट रन करने के बाद में सेटअप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप मूवीज़ देखिए कैसे कलर वगैरह मिल रहे हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर ब्राइटनेस, कलर, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, शार्पनेस वगैरह वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं। तो यही सारे स्टेप फॉलो करके आपको प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करना है, ताकि बढ़िया तरीके से आपका प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो पाए और उस पर बढ़िया शार्प और क्लियर पिक्चर क्वालिटी आपको मिल पाए, और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम भी ना हो कि वो आपको प्रोजेक्टर को रिटर्न या रिप्लेस करने का पीरियड ख़त्म होने के बाद में पता चले और वो आपका रिप्लेस या रिटर्न नहीं हो पाए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये भी आपको टेस्ट कर लेनी है। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको प्रोजेक्टर इंस्टॉल करना है। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।